हेलो गाइस, हेलो, क्या हाल चाल। सुषमा ने बोला कि 303 में फोन नहीं उठा रही आपका। नहीं, हम गए हुए थे। गाइस वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज हमारा है गेट टुगेदर न्यू मेला मंच का। तो ऊपर से नीचे लेट कमर्स को फ़ोन करने जा रही हूँ, अभी तक 2-3 लोग नहीं आए हैं। हाँ ये देखो जी, ये ऑर्गेनाइजर्स हैं जो लेट कमर हैं। 20 मिनट लेट हैं। अभी 2 जने और लेट कमर आ रहे हैं और इनके बाद और सॉरी बोल रहे हैं। हाँ नहीं, वो सॉरी वॉरी नहीं, हम एक्सेप्ट करते हैं। और ये खुद ही रूल बनाते हैं। कोई दूसरे लेट कमर, सेकंड ऑर्गेनाइजर खांसते हुए। ये सारे ऑर्गेनाइजर हैं, लेट कमर्स हैं, रूल बनाने वाले हैं, रूल तोड़ने वाले हैं। तीसरा इन वेटिंग है, लाइन इन वेटिंग, वो कब तक आता है पता नहीं। ज्यादा लेट, सबसे ज्यादा लेट। सो भाई इतने मेंबर्स आए हैं और ये हमारी मैडम सीमा गुप्ता जी खिलाने जा रही हैं गेम। क्या निकालती है अभी, बोल रही है सीधा देखना नहीं है, पेपर बांट रही है, सस्पेंस है जी। दिखना तो कुछ नहीं है, दिखना ही है। अच्छा लिख रहे हैं तो पेन निकालते हैं। स्केच पेन के बगैर कैसे? स्केच पेन से थोड़ी लिखा जाएगा उसके में। ये टेस्ट था हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का। अब देखिए इसमें से कौन विनर है। सबकी काउंटिंग चल रही है। अरे मेरी 9 है, मैं तेरे से ज्यादा हम दोनों में ये वो किसके है ज्यादा? ये है 12। अच्छा 10 इनके हैं। 10 कौन है? नीलम दीदी हैं। अरे वाह वाह। 1 मिनट। 900 चूहे खाए। 900 गलत है। 900 गलत है। आपने 900 लिखी है। 900 जो आगरा है। 100 चूहे 900 नहीं। 100 चूहे खा के बिल्ली अजकोली में मैडम। 2 3 4 5 तुम्हें 12 किसके? 7 8 9 लग रही ना, इतने बड़े कांटे डालते हैं। इनके भी 9 है, तुम्हारी भी 9 है। नहीं इनके 9 है, मेरे 7 मेरे 9 है। ये भी 9 है। ये मेरे कितने हैं भाई? इसके 8 है। 9। ये कौन है? सुमन वर्मा। सबके पढ़ के बता दो। अब क्या करने हैं थोड़ा, ताकि बस तुम्हारे नहीं पता होना चाहिए। 6 मेरे यहाँ पे भी 6 है पार्टनर्स। डिक्लेयर द रिजल्ट प्लीज। डिक्लेयर द रिजल्ट प्लीज। अरे इसमें डाल दीजिए, नोट कर रही हूँ मैं। ये मेरे हाँ जी सीमा जी, रिजल्ट डिक्लेयर करो। पहले नंबर सबकी बोलो, नंबर बोलो, सबके नंबर बोलो। एंड द विनर इज हाँ मिसेस सुषमा काट दे वो, डिलीट मार एंड द विनर इज मिसेस सुषमा शर्मन। Thank you so much. Thank you so much. I am so glad. Thank you very much to all my friends, those who scored less than me and making me winner. Thank you. I'm so glad. एक गेम के बाद हम कर रहे हैं नाश्ता। नाश्ते में आ गया हमारा कचौरी और पनीर पकौड़ा कोई मिठाई खाओ और साथ में टिश्यू। मिठाई किस खुशी में? चाय भी है। हमारा बर्थडे है। अरे वाह, लो जी सुमन जी का हैप्पी बर्थडे। सब लोग आइए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू बर्थडे। वापस से जानी थी ना अपनी। आप ही का हाथ लगाऊंगी। गरम है अभी चाय? चाय सबको नहीं मिली। लीजिए मेरे हाथ से। चाय है। अरे चाय कब देगी? कितनी है? 1 2 फोटो सुषमा 4 5 ले तो फोटो नहीं खींचे, मैं वीडियो बना रही हूँ। हाँ चलो ये आ गया जी प्लेट वाला तो सबके। मिसेस सुमन का बर्थडे का, और ये आ गई गरम गरम चाय। सो इट्स नाउ द स्टोरी टेलिंग। बेस्ट स्टोरी।
नाम है घमंडी का सिर नीचा। हाँ, बताओ मीनिंग। ये कैसी स्टोरी टेलिंग है? इगोइस्टिक जो होते हैं वो उनका हमेशा डाउनफॉल होता है। एक बार कुछ मित्रों ने मिलकर जंगल में शेर का शिकार करने का कार्यक्रम बनाया। सुबह सवेरे वे सब जीप में सवार होकर चल पड़े। उनकी जीप हवा से बातें करने लगी। बहुत स्पीड से भाग रही है, हवा से बातें कर रही शिकारगांव में पहुंचकर वहां की सुंदरता देखकर वे हक्के बक्के रह गए। बहुत सुंदर था, अति सुंदर। चकरा गए, हक्के बक्के रह गए। चकरा गए, हैरान रह गए। हैरान। उन्हें दूर से शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। सबने शेर का शिकार करने के लिए कमर कस ली। तैयार हो गए। बहुत दौड़ धूप करने के बाद बहुत भाग दौड़ करने के बाद भी शेर उनके हाथ ना आया, नहीं मिला। उनमें से एक मित्र हमेशा अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता, अपनी प्रशंसा करना, अपनी प्रशंसा करना। उसने डींग हाँकते हुए कहा बूस्ट ऑफ कि वह अकेला शान 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 कर, क्या बोलते हैं, शान। किसी के पास 10 रुपए है क्या? 20 का चेंज है किसी के पास? तो वह अकेला ही जाकर शेर का शिकार करेगा। थोड़ी दूर जाने पर अचानक शेर उसके सामने आ गया। अपने आप को शेर के इतनी पास देखकर उसके हाथ पांव फूल गए, डर गया, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई घबरा गया। और उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। हाँ, घबरा गया। वह किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से उल्टे पांव भागा। बहुत तेजी से भागा, डर के भागा। डर के भागा। अच्छा, सबके बीच पहुंचकर उसकी जान में जान आई, शांति महसूस की, परंतु वह किसी तरह से किसी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। शर्मसार था, इसलिए वहां से दुम दबाकर भाग गया। चुप चुप आगे भाग गया, चुपचाप। और 9-2-11 हो गया, दोनों का ही भाग गया। सच ही कहा गया है कि किसी को भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंडी का सिर नीचा ही चाहिए। इधर सुन रहे हैं। अब सुमन जी की बारी। दो आदमी थे, एक था लायक, एक था नालायक। उनमें दोनों में दोस्ती हो गई। लायक बहुत ही लायक था, मेहनती था और धर्मनिष्ठ था। लेकिन नालायक ने कहा कि मैं जा रहा हूँ और एक चीज़ मांगूँ। हाँ मांगो भाई, मुझे अपनी दोनों आँख दे दी। उसने कहा अच्छा ठीक है। दोस्त ने मांगा तो उन्होंने दोनों आँखें निकाल के दे दी उसको और वो चला गया। फिर वो चलता चलता एक जंगल में पहुंच गया। वहाँ पे एक पेड़ था और ऊपर चढ़ गया पेड़ पे। तो वहाँ पे 3 जानवर आए रात को। एक शेर था, एक हाथी था, एक भेड़िया था। तो शेर बोला कि मेरी तो यहाँ पहले मैं राजा था, यहाँ पे बहुत खजाना है। और हाथी बोला मैं वैद्य था, यहाँ पे बहुत दवाइयाँ हैं और ये पेड़ में दवाइयों से उत्पन्न हुआ है जिसके नीचे हम बैठे हैं, इतना घना पेड़ है। और भेड़िया बोला कि मैं भी राजा था, अस्त्र शस्त्र मेरे यहीं हैं, यहाँ से यहाँ तक। वो सब देख रहा था, वो सब सुन रहा था। उसने कहा कि अच्छा एक बात और है इस पेड़ की, कि जो कोई इसको कहीं भी लगा ले ठीक हो जाए। उसने मसला के और अपनी आँखों में लगा लिए पत्ते, वो ठीक हो गई उसकी आँखें। ऊपर बैठा चुपचाप। अब वो सुबह होते ही जानवर चले गए और वो शहर में अंदर आ गया। तो वो शहर में जो राजा था वो बहुत बीमार था, वो ठीक नहीं हो रहा था किसी तरह से भी। उसने कहा क्या हो रहा है, यहाँ बड़ी भीड़ लग रही है। मैंने कहा राजा बीमार है और उसे बहुत ही तचा बीमारी हो गई है। उसने कहा अच्छा मैं कुछ कर सकता हूँ। तू क्या करेगा, इतने बड़े बड़े राजा वो आए हकीम वगैरह डॉक्टर। उसने कहा कि नहीं फिर भी कोशिश करने में क्या हर्ज है, लेकिन इसकी शर्त भी है एक, जो इसको ठीक कर देगा राजा को वो अपनी लड़की से शादी कर देगा उसकी। मैंने कहा ठीक है, शादी वादी की तो मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन मैं राजा को ठीक करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कुछ पत्ते खिलाए, पत्ते वत्ते सब ले आया वो के सुबह को, पत्ते वत्ते खिलाए और कुछ लगाए। राजा ठीक हो गया कुछ दिन में। मैंने अपनी लड़की की शादी उससे कर दी। अब शादी होने के बाद में वो आराम से रहने लगा। फिर आया दोस्त, कहने लगा अरे तू तो बड़े मज़े में है, अरे तेरी आँखें ले गया था दोनों, तू इतना अच्छा कैसे हो गया, तू तो फिर से अच्छा और स्वस्थ लग रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं भाई ऐसे ही है बस। उन्होंने कहा अच्छा तो एक काम कर, फिर भी बता तो सही,
उसने अपनी सारी बात बताई, ऐसे ऐसे मैं जंगल में गया, जानवर मिले। मैंने कहा मैं भी जाऊँगा। मैंने कहा हाँ चला जाइए। वो तो वैसे भी वो था अच्छा वाला, कहने लगा हाँ ठीक है। वो चला गया और वैसे ही रात को 3 जानवर आए, वही कहने लगे भी ये जो है पेड़ इतना कमज़ोर कैसा हो रहा है, वो पत्ते भी हल्के लग रहे हैं और खुदाई भी हो रखी है। उनने खजाना वजाना वो सब ले गया था लूट के, मतलब खोद के। उसे पता लग गया कि यहाँ से यहाँ तक खजाना है, ये है वो है। तो बस वो अमीर भी था और उसने राजा की मदद भी की। और इस तरह उन्होंने जब ऊपर को देखा हाथी ने, अरे ये तो मेरा पेड़ सूता पड़ा है, सारे पत्ते इसके थे झड़ गए और यही आदमी ले गया है। उन्होंने तीनों ने खींच लिया और उसे खा लिया, जैसी करनी वैसी करनी। तब कश्मीर से बहुत छोटी में मैं जम्मू आई थी, पर इसमें 10th में जब आई तो दिल्ली आना था भैया के पास। फिर वहाँ रास्ते में मतलब जब हम ट्रेन में बैठे, जो मेरा कज़िन और मैं, हमको पता ही नहीं चला ट्रेन चल पड़ी है कि नहीं पड़ी। ये एग्जैक्टली फैक्ट है। पहली बार बैठे थे ट्रेन में? पहली बार 10th में थे कश्मीर में ट्रेन थोड़ी, अब तो हवाई जहाज भी वहाँ पैदल ही चल रहे हैं बेचारे। तो कुछ नहीं, इतना लगा कि कहने की बात। और वो मेरा कज़िन था, वो कहीं और उसको जाना था, तो फिर वो कहता नहीं 8 दिन ऐसे ही नहीं, मैं वाकई में ये रियल इंसिडेंट है। 8 दिन हम जम्मू में ठहरे और उसका कोई फ्रेंड था उसके यहाँ, और सच्ची में कहना नहीं चाहिए मेरे पीरियड्स थे और ना किसी को कह सकते थे ना कुछ कह सकते थे, बुरी हाल। और मतलब ऐसे ही कोई जान पहचान के, उसके तो जान पहचान थे, मैं तो कोई कुछ कह ही नहीं सकती थी। 8 दिन मैंने कैसे बिताए उनके घर में, वो बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपीरियंस नहीं, मगर गुड भी। कि हाउ डू आई मैनेज दिस, मेरे को अभी भी समझ नहीं आता कि कैसे मैनेज किया दूसरे के बिस्तर पे सोना 8 दिन सब कुछ का। ऐसे तो मेरे काफ़ी सारे, बिकॉज आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट। हम साथ में नहीं आए थे आपके? मेरे को तो हम बोर्ड के एग्ज़ाम थे ना, तो बैठी थी मैं 10th में। मैं, मेरा ब्रदर थे यहाँ, तो वो आए थे। हाँ, मुझे एग्ज़ाम देना था तो उसके बाद आई। अब किसी के साथ जाएगी तो किसी और के साथ गई। और एक हमारा एक्सपीरियंस है, माई फादर वॉज ओल्ड ब्रदर। वो मतलब मैं, जो मेरे बड़े भाई हैं उनके बच्चों से मैं छोटी हूँ, तो सो एज डिफरेंस यू कैन मेक इट आउट। तो कश्मीर में वही जम्मू के, जम्मू स्टेशन पे पहुँचा। मैंने बहुत ऐसी एक्सपीरियंस छोटी छोटी बहुत है। कश्मीर में जम्मू के बस स्टॉप पे पहुँचे तो किसी ब्रदर ने, एक ब्रदर रहता था मेरा, उन्होंने कहा था मैं लेने आऊँगा, वो आया ही नहीं। मेरी मम्मी और मेरे पापा तो बड़े थे, दादाजी के बराबर तब के, तो बैठे हुए तो फिर वो मुझे याद है कि हमने कैसे मैनेज किया। फिर मेरा दूसरा कज़न ब्रदर थे, ही वॉज ऑन अ वेरी हाई पोस्ट, सेक्रेटरी थे या कुछ। तो फिर किसी को कोई पूछ रहा था स्टेशन पे, तुम क्या कर रहे हो यहाँ बैठे, एड्रेस नहीं, कुछ नहीं, कहीं जाना नहीं। सिर्फ मुझे एक पता था कि मेरा ब्रदर यहाँ एक कज़न रहता है। मैंने कहा ये काशीनाथ एमा है, उनकी मैं बहन। तो कहता अच्छा आ जाओ, मैं बताऊँ वो वहाँ यहाँ इस टाइम कहाँ पर होगा। फिर मैं और मेरी मम्मी गई वहाँ, फादर का बस स्टॉप अकेले रखा।